नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय, जिसमें अद्वितीय ज्ञान के बारे में बताया गया है, श्री कृष्ण अलौकिक ज्ञान के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। हम इस अलौकिक ज्ञान को सुन रहे हैं। श्लोक संख्या 20 तक हम सुन चुके हैं। आइए तो आज हम श्लोक संख्या 21 को सुनेंगे। श्लोक संख्या 20 में कहा था कि जो व्यक्ति तीनों वेदों का सकाम अनुष्ठान करके और सोमरस का पान करते हुए यज्ञ करते हैं, यज्ञों के द्वारा पुण्य फल प्राप्त करके वह स्वर्ग लोक में पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचकर देवताओं जैसे भोगों का सुख भोगते हैं। जिन भोगों को देवता भोगते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं, तो वह व्यक्ति भी जिन्होंने सकाम किसी काम की इच्छा से यज्ञ किया है और वेदों का अध्ययन किया है, वह व्यक्ति भी वहाँ स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेते हैं और वहाँ जाकर जैसे आनंद देवता भोगते हैं वैसे ही वह आनंद भोगते हैं। लेकिन वह जो उनका पुण्य है वह ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। आज हम श्लोक संख्या 21 में सुनेंगे कि वहाँ वो देवताओं के समान फल तो भोगते हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक उनका पुण्य नहीं रहता है। वह जो उन्होंने पुण्य कमाया है वह बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और फिर वह व्यक्ति बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में लगे रहते हैं। बार बार जन्म लेते हैं, फिर स्वर्ग जाते हैं, फिर वापस। तो जो ये सांसारिक लोक है, इसमें वह बार बार आते रहते हैं। तो आइए श्लोक संख्या 21। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। ते तम भुक्त्वा, वे उनको भोग कर, जो उन्होंने सकाम कर्म किए थे, यज्ञ किया था, उनको भोग कर स्वर्गलोकम, स्वर्गलोक को विशालम, जो बहुत बड़ा है, उस स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीणे, जो पुण्य कमाया था वह क्षीणे खत्म हो जाता है। जब वो पुण्य खत्म हो जाता तो ते मर्त्यलोकम विशन्ति, वे इस मरणशील संसार में फिर आ जाते हैं। एवं इस प्रकार से त्रयी धर्मम, तीनों वेदों के ज्ञाता, तीनों वेदों के ज्ञाता, तीनों वेदों के नियमों को, सिद्धांतों को जानने वाले, अनुप्रपन्ना, उनका पालन करने वाले, गतागतम, गतागतम है मृत्यु तथा जन्म को, काम अकामा, इंद्रिय सुखों को चाहने वाले, लभन्ते प्राप्त करते हैं। क्या कहा कि जब उनका जो उन्होंने पुण्य कमाए हैं वह पुण्य खत्म हो जाते हैं, इंद्रिय सुखों को वहाँ वो भोग लेते हैं और उसके बाद फिर वह इस मर्त्य लोक में लौट आते हैं। इस प्रकार से जिन्होंने तीनों वेदों के सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन किया है, वो इंद्रिय सुखों को वहाँ भोगते हैं और फिर जन्म मरण के चक्कर में लगे रहते हैं। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि देखिए, जो वो व्यक्ति जिन्होंने स्वर्गलोक को प्राप्त किया, उन्होंने पुण्य कर्म किए थे, वेद आदि का अध्ययन किया, उन पर अमल किया, उनके नियमों का पालन किया और जो काम जितने भी कार्य किए यज्ञ आदि, वह फल की इच्छा से ही किए। तो ऐसा करने पर उन्हें स्वर्गलोक तो मिल गया, वह अपने उन पुण्य कर्मों के कारण स्वर्गलोक में चले गए और कुछ समय जैसे सुख देवता वहाँ भोगते हैं वैसे ही सुखों को उन्होंने भोगा और जैसे उनके पुण्य कर्मों का फल खत्म हुआ तो फिर उन्हें इस पृथ्वी पर लौट कर आना पड़ता है। तो बार बार वह जन्म लेते हैं, यहाँ के भोग भोग कर फिर स्वर्ग में जाते हैं। वहाँ जब उनका पुण्य खत्म हो जाता है तो फिर वह इस पृथ्वी पर आ जाते हैं। ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। वो कह रहे कि देखिए, सच्चिदानंदमय जो सुख है उसे प्राप्त करने के लिए तो हमें निष्काम भाव से कर्म करने पड़ेंगे। जितने भी हमारे कर्तव्य हैं, कर्म हैं, हम उन सबको करें, लेकिन निष्काम भाव से करें।
यज्ञ आदि भी करें, वेद आदि का अध्ययन भी करें, दूसरों को भी शिक्षा दें, वो सब किस भाव से? निष्काम भाव से। यदि हम ऐसे करेंगे तो हमें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। और जब एक बार वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाएगी तो हमें बार बार इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ेगा, और हम उस जो कृष्ण धाम है उस कृष्ण धाम में ही भगवान के छत्र छाया में रहेंगे। वह वैकुंठ लोक में जाकर वहाँ का आनंद लेंगे और बार बार इस धरती पर जन्म नहीं लेंगे। ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों को भी और अपने बड़े बूढ़ों को भी प्रतिदिन गीता के इस एक श्लोक का अनुवाद ज़रूर सुनाइए। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और हमें अपने धर्म ग्रंथों में रुचि रखनी चाहिए, अपनी संस्कृति में रुचि रखनी चाहिए, ताकि हम अपनी संस्कृति को बचा सकें। धन्यवाद।